ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जुलाई 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो जीवन की मुख्य और प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी मैं बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है लग्न तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सबसे पहले लग्न भाव को ही देखेंगे। लग्न में बुध हैं और लंबे टाइम तक रहेंगे, वक्री भी हो जाएंगे इस महीने के मध्य भाग के बाद। बुध जो है वो आपके 12वें घर और 30वें घर के स्वामी हैं। चंद्रमा और बुध की बहुत बनती नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जब लग्न में बुध विद्यमान है तो बौद्धिक क्षमता अवश्य बढ़ती है। वो भले ही आपके शत्रु हैं, आपके लग्नेश से उनकी बनती नहीं है, लेकिन बौद्धिक क्षमता अवश्य बढ़ती है। तो अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग कीजिए जब तक ये वक्री नहीं हो रही, क्योंकि वक्री होने के बाद लग्न में बुध कभी कभी व्यक्ति को गलत निर्णय उससे करवाता है, उसकी बौद्धिक क्षमता पर प्रभाव डालता है। अदरवाइज ये बहुत अच्छी चीज़ है। 11वें घर में शुक्र जून के अंत में आ चुके होंगे, तो ये भी बहुत अच्छी अवस्था है शुक्र की, क्योंकि शुक्र चौथे घर के स्वामी, लाभ स्थान के स्वामी है, लाभ स्थान में बैठे हैं। एसेट्स का लाभ, घर में प्रॉपर्टीज़ का लाभ, घर में भौतिक सुखों का लाभ, लग्जरीज, ये सब कुछ बहुत अच्छा है। इवन करियर हो या बिजनेस हो, दोनों में ही धन की वृद्धि दिख रही है। जो पहला राशि परिवर्तन जुलाई के महीने में होगा वो होगा 16 जुलाई को, लेकिन उससे पहले राशि परिवर्तन नहीं होगा। उससे पहले शनि वक्री हो जाएंगे। 13 तारीख को शनि वक्री हो जाएंगे और नवम भाव में वक्री होंगे। और शनि क्या है, आपके सप्तमेश और अष्टमेश है। सप्तमेश का वक्री होना अपने से तीसरे घर में, यानी कि मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और नवम में शनि वक्री हो रहे हैं, ऑलरेडी बॉसेस से प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, यहाँ पे बॉसेस से प्रॉब्लम्स आपकी और बढ़ेंगी। और शनि क्योंकि वक्री नवम में हो रहे हैं, पिताजी की सेहत का भी ध्यान दीजिएगा। नवम से 12वें घर के स्वामी है, बॉसेस से संबंध, पिताजी की सेहत, दोनों पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है। बहुत केयरफुल रहिएगा। यहाँ पे जितना हो सके धार्मिक रहिए, क्योंकि नवम के वक्री शनि कभी कभी क्या कहते हैं, धर्म की हानि भी करते हैं और कभी कभी ना आपको धर्म के विरुद्ध भी कर सकते हैं। तो इस टाइम में धर्म के विरुद्ध जाने से थोड़ा सा बचिएगा। ये दोनों ही स्वरूप में है, धर्म मतलब कि पूजा पाठ भी और धर्म मतलब कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी, दोनों में ही थोड़ी कमी आएगी। और यही जो शनि है ये वक्र अवस्था में शुक्र को भी देखेंगे, जो लाभेश भी हैं, चतुर्थेश भी हैं। चतुर्थेश पर प्रभाव वक्री शनि का, घर में थोड़ा कलह कलेश, और शुक्र पर प्रभाव मैरिड लाइफ, लव लाइफ पर, क्योंकि वक्री भी हो गए ना, वैसे ही थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, लेकिन वक्री भी हो गए तो आप देखेंगे 13 तारीख के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। और क्योंकि 11वें घर में शुक्र बैठे हैं तो आप देखेंगे पेमेंट्स वगैरह में भी थोड़ा सा डिले होना शुरू हो जाएगा। तो ये वक्री शनि थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे। 16 तारीख को सूर्य का गोचर हो जाएगा और सूर्य आपके लग्नस्थ हो जाएंगे, यानी कि लग्न में ही आकर विराजमान हो जाएंगे। ये अच्छा है, क्योंकि सूर्य धन स्थान के स्वामी है, लग्न भाव में आ रहे हैं, तो ये धन प्राप्ति का बहुत अच्छा योग बनता है। और क्योंकि बुध के साथ है जो 12वें घर के स्वामी हैं और तीसरे घर के स्वामी, यानी कि विदेश से पैसा और अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से पैसा कमाना। लेकिन जैसा मैंने कहा 18 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे, तो 12वें घर का स्वामी ऑलरेडी लग्न में था, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। उनका वक्री प्रभाव हेल्थ पर अचानक से नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। और ये सूर्य भले ही आपके लिए धनेश हैं, आपके मारक भी बन जाते हैं, और ऑलरेडी मारक भाव में मंगल केतु, तो यहाँ पे इंजरीज, एक्सीडेंट, सेहत खराब होने के योग 18 तारीख से बन जाते हैं। और क्योंकि ये त्रिकोणीय संबंध शनि बुध का बन रहा है और ये धर्म त्रिकोण में है, थोड़ा सा लेजीनेस इन ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओवरऑल योर वर्क एथिक्स आने वाला है। तो लेजीनेस से बचेंगे तो अच्छा है। और ये वक्री बुध और सूर्य सप्तम को देख रहे हैं, सप्तमेश ऑलरेडी वक्री है, मैरिड लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जहाँ एक और थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, वहीं ये वक्री ग्रहों का प्रभाव जुलाई के महीने में थोड़ा सा चीज़ों को कष्टकारी बना सकता है। ध्यान ये देना है कि सूर्य लग्न में है और सप्तम को देख रहे हैं, ये प्रमोशन आदि के योग बना देता है। बस केयरफुल ये रहना है कि एक जगह आपकी प्रमोशन की बात चल सकती है, वहीं आपसे ही कुछ गलतियां हो सकती हैं। तो अपने
व्यवहार और अपने कार्य कुशलता पर बहुत ध्यान दीजिएगा, वरना हाथ आई प्रमोशन यहाँ से निकल सकती है। मैंने कहा था 18 तारीख को बुध वक्री होंगे तो बौद्धिक क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, तो बहुत गलत निर्णय ले सकते हैं 18 तारीख के बाद। तो 18 तारीख के बाद से बहुत बड़े निर्णय लेने से अपने आप को दूर रखिएगा। कि 11 अगस्त तक मार्गी रहेंगे बुध, तो बहुत लंबा टाइम नहीं, लेकिन यहाँ पे केयरफुल रहना है आपको। इसके बाद 26 जुलाई को शुक्र का गोचर होगा और शुक्र 12वें घर में जाकर बैठ जाएंगे। बहुत अच्छी अवस्था होती है, मैं हमेशा कहता हूँ एक एक्सेप्शन है शुक्र 12वें घर में। वो लाभेश है, 12वें घर में है, सब चतुर्थेश है, 12वें घर में है। प्रॉपर्टी बेचनी है, प्रॉपर्टी से लाभ कमाना है, विदेश से पैसा लाना है, धन को बढ़ाना है, सबके लिए अच्छा है। दो सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह 12वें घर में है, जीवन में बदलाव के लिए, ऐशो आराम के लिए, लग्जरीज के लिए, इवन धार्मिक चेतना, आध्यात्मिक चेतना बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा। और दोनों ही आपके छठे भाव को देख रहे हैं, जिसमें से गुरु विपरीत राज्यों को बना रहे हैं। तो कोई पैसा अटका हुआ था लीगल कामों में या कोई लीगल कार्य अटक रहे थे, वो पूर्ण हो सकते हैं। बस ये ध्यान देना है कि ये दोनों अपने आप में तो नैसर्गिक शुभ है, लेकिन दोनों की बनती नहीं है। 12वें घर में दोनों का जाना, 12वें घर के स्वामी का लग्न में होना, वो भी वक्री अवस्था में, पहला तो खर्चे बहुत होंगे, सेहत पर बहुत खर्चे होंगे और निरंतरता से आपके एक्सपेंसेस बढ़ते रहेंगे। अपने शौक पूरे करने पे ही इतने इस महीने इतने खर्चे करेंगे, बाद में सोचेंगे अरे मेरा पैसा कहाँ गया। लेकिन फिर भी कहूँगा विदेश से संबंधित कामों में बदलाव लाने के लिए गुरु शुक्र की जोड़ी बहुत अच्छी है। इसके बाद एक और गोचर होगा, किसका होगा? 28 तारीख को मंगल का गोचर होगा। मंगल आपके तीसरे घर में आकर बैठ जाएंगे और बहुत अच्छी अवस्था है, योग कारक ग्रह हैं, तीसरे घर में आ जाएंगे। यहाँ से छठे घर, नवम और 10वें को देखेंगे। कर्म भाव पर मंगल की दृष्टि है, जो उनका खुद का भाव है। वक्री शनि को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि योग कारक ग्रह है और छठे घर पर भी उनका प्रभाव दृढ़ता बढ़ाता है। बस ये है कि मंगल शनि का जो समसप्तक योग बन रहा है महीने के अंत में, ये पुनः बॉसेस से लड़ाई झगड़े, भाई बहनों से लड़ाई झगड़े और पुनः पिताजी की सेहत पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो इन सब चीज़ों पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। मैं तो यही कहूँगा, अगर आप जॉब करते हैं बॉसेस से बनाकर रखिए, क्योंकि महीना देखिए शनि बहुत लंबे टाइम तक नवम में रहने वाले हैं। अभी वक्री हुए हैं, ग्रहों के प्रभाव बदलेंगे, तो ये मंगल शनि का प्रभाव, वक्री प्रभाव, ये दिखाता है कि प्रॉब्लम्स आएंगी। तो थोड़ा सा बनाकर रखेंगे अच्छा है। लेकिन अदरवाइज तीसरे घर के मंगल बहुत हिम्मत देते हैं, महीने के अंत में कुछ बड़ा करने का मौका भी आपको मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए महीना ठीक ठाक है। जो नेगेटिव चीज़ें कहीं ध्यान दीजिएगा, विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना थोड़ा आपको फ्रीडम दे के जाएगा अपने कार्य करने के लिए। पैसा आएगा, कई चीज़ें समझ आएंगी, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, करेज दिख रहा है और एक प्रकार से आपका इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगा चीज़ों में। थोड़ा लेजीनेस रहेगा वक्री बुध के बाद स्पेशली, लेकिन उससे दूर रखेंगे अपने आप को, अच्छा है। कनेक्शन बढ़ाइए, कम्युनिकेशन बेटर कीजिए। जो मौके हाथ से निकल गए थे वापस आते हुए दिख रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये महीना ट्रांसफॉर्मेशन का है। 12वें घर में गुरु शुक्र आपको अच्छे के लिए बदलने का मौका देंगे, आपको अपनी कमियों को ठीक करने का मौका देंगे। ये महीना ऐसा है जब ग्रोथ भी है, इंटेंसिटी भी है और भाग्य का भी साथ मिलेगा। महीना अच्छा है। नेगेटिव चीज़ें फिर से कहूँगा, लेजीनेस, कामों को डिले करना, बॉसेस से प्रॉब्लम, सरकारी बाधाएं और कन्फ्यूजन में लिए निर्णय, ये सब तंग कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो महीना काफ़ी अच्छा है आपके लिए। मैक्रो लेवल पर कई चीज़ों में अच्छा प्रभाव मिलेगा। जो नेगेटिव है वो तो मैंने बता ही दिया है। करियर की तरफ चलते हैं। अगर हम 10वें घर को देखें सबसे पहले, तो 10वें घर के जो स्वामी हैं वो अर्थ त्रिकोण में ही है मंगल और अंगारक दोष बनाकर बैठे। अच्छा ये है कि ये एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी तो खैर नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, क्योंकि लग्न में बुध है तो क्रिएटिविटी भी रहेगी कार्य क्षेत्र में। लेकिन क्या है ना, अंगारक दोष बना हुआ है, गुस्सा बहुत रहेगा, बहस बहुत रहेगी, तो बहस से बचिएगा। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि शनि नवम में है और अभी तो बहुत टाइम तक है, 2027 जून तक है, लेकिन उनकी अवस्था बदलती रहेगी, कभी अतिचारी, कभी चारी, कभी मंद, कभी वक्री। तो भी मंद हैं और 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। और ये मंगल का प्रभाव आपके नवम पर पड़ेगा अभी भी, और जब मंगल का गोचर होगा तब भी। तो इस महीने ज़्यादा ध्यान आपको किस चीज़ पे देना है? बॉसेस से संबंधों पर। बॉसेस से लड़ाई झगड़े, बॉसेस से आर्ग्यूमेंट्स, बॉसेस आपके विरुद्ध जाना, बॉसेस से डिसएग्रीमेंट्स होना, ये बहुत रहेगा और ये चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। तो अब आप भले अच्छा काम करें, लेकिन बॉसेस से नहीं बन रही तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? तो इस पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने बॉसेस से, देखिए ये तो हार्श रियलिटी है, हार्ड रियलिटी है कि अगर आप वर्क सेक्टर में है, लेट्स से कि कॉमन सेक्टर को थोड़ी देर हटा देते हैं, बाकी जो प्राइवेट सेक्टर्स है वहाँ पे अगर आपके अपने बॉसेस से संबंध अच्छे नहीं है तो आगे बढ़ने का चांसेस कम हो जाता है। या तो आप इतने एक्सेप्शनल है कि भाई आपको कोई रोक ही नहीं सकता।
अदरवाइज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि लेट्स से कि नहीं भी बनती बॉस है तो जब आपकी प्रमोशन आनी है तो आ जाएगी, इंक्रीमेंट लगना है तो लग जाएगा, नहीं भी लगा तो पैसा तो बढ़ता ही रहता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको आगे बढ़ना है और कुछ अचीव करना है तो अगर एटलीस्ट कर्क वालों के लिए कहूँगा थोड़ा सा अपने बॉसेस से बनाकर रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से ये समय ऐसा है जहाँ पर आपकी प्रोडक्टिविटी एटलीस्ट अवश्य बढ़ेगी। जो पहला गोचर है वो सूर्य का होगा। अच्छा 13 तारीख को जैसे मैंने कहा शनि वक्री हो जाएंगे तो वहाँ से ना थोड़ा सा कम्युनिकेशन बेटर कीजिएगा, क्योंकि मिस कम्युनिकेशन बहुत होगा 13 तारीख के बाद से। सूर्य लग्न में आ जाएंगे आपके 16 तारीख को, और क्योंकि धनेश है और सप्तम को देख रहे हैं तो कुछ लोगों के प्रमोशन के योग भी बन जाते हैं 16 तारीख के बाद। लेकिन 18 तारीख को बुध वक्री हो रहे हैं और पुनः वो आपके लग्न में वक्री हो रहे हैं, तो मिसकम्युनिकेशन ओवरऑल बढ़ेगी। ये महीना मिसकम्युनिकेशन, बॉसेस से संबंध, गुस्सा, इन चीज़ों पर आपको कार्यक्षेत्र में काम करना है। आपके प्रोडक्टिविटी या उस पर मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही, पर इन चीज़ों पर आपको काम करना है। इसके बाद 26 जुलाई को शुक्र का गोचर होगा। लाभेश हैं, 12वें घर में जा रहे हैं, गुरु के साथ जोड़ी बना रहे हैं। जो विदेश संबंधित काम करते हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा और कुछ एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट वगैरह भी आपको मिल सकते हैं महीने के अंत में। मंगल का गोचर भी होगा 28 तारीख को। ये भी आपके लिए ठीक ही है, क्योंकि वो अपने घर को देखना शुरू कर देंगे, यानी कि कर्म भाव को, और वो अर्थ त्रिकोण को भी देखेंगे, 10वें घर को भी देखेंगे, नवम भाव को भी देखेंगे। यहाँ पर दृष्टि बहुत अच्छी है, प्रोडक्टिविटी, स्ट्रेंथ, यहाँ पर दृष्टि बहुत अच्छी है, हिम्मत। लेकिन पुनः शनि पर उनका सीधा प्रभाव आ गया तो फिर से बॉसेस, मैनेजमेंट से प्रॉब्लम्स। तो आपको इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना है। काम तो आप अच्छा करेंगे लेकिन इन चीज़ों पर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। 10वें से 12वें में एक ग्रह वक्री हो रहा है, लग्न में एक ग्रह वक्री हो रहा है। अगर कंपनी में हालात बहुत बुरे चल रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। जिनका आसपास जॉब जा रही हैं, केयरफुल रहेगा, थोड़ा सा गाज गिर सकती है इस महीने आपके ऊपर। विशेष प्रेडिक्शन, ग्रेसफुल रहिएगा कम्युनिकेशन में, अपने स्ट्रेंथ को जानिए, कंसिस्टेंसी रखिए और मिरेकल्स मत ये मत सोचिए कि कोई जादू हो जाएगा, कोई मिरेकल हो जाएगा। जो काम है वो करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म दोनों ही गोल गायब दिख रहे हैं। एक गोल रखिए मन में कि हाँ शॉर्ट टर्म में मुझे 5-6 महीने में ये करना है, लेकिन 5 साल में ये अचीव करना है। जो व्यक्ति गोल रहित होता है ना, उद्देश्य रहित होता है, वो फिर आगे नहीं बढ़ पाता। थोड़ा सा आपके साथ दिख रहा है, आगे बढ़िए, जो चीज़ कर सकते हैं वो करिए, नहीं कर सकते एक्सेप्ट कीजिए, गलती मानिए, सीखिए। गलती भी कर रहे हैं, काम भी अच्छा नहीं कर रहे और फिर ये एक्सेप्टेंस भी नहीं है कि हाँ मैं नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, ये आपको पीछे ही करेगा और जैसे मैंने कहा बॉसेस से प्रॉब्लम्स रहेंगे। अपनी कमियों को मानिए, उन पर काम कीजिए, ये महीना उसके लिए बहुत अच्छा है। कुछ यात्राओं के योग भी कार्य क्षेत्र के लिए दिख रहे हैं और सबसे बड़ी बात है आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदलने का मौका मिलेगा, अपने पर्सपेक्टिव को बदलने का मौका मिलेगा, जिससे आप दूसरों का पर्सपेक्टिव भी अपने प्रति बदल सकते हैं। तो महीना बुरा नहीं है, लेकिन हाँ कई चीज़ें हैं जिन पर काम अवश्य करना पड़ेगा। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस के लिए देखिए, वैसे तो देखा जाए सप्तम पर बुध का प्रभाव है, पूरे महीने बनेगा और वो सप्तम से त्रिकोण के स्वामी है, अच्छा है। सप्तमेश भी भाग्य स्थान में बैठे हैं, ये भी अच्छा, सप्तम भाव बिजनेस का होता है। लेकिन 13 तारीख को शनि वक्री हो जाएंगे, 18 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे, दोनों का ही सप्तम से संबंध है। ये देख रहे हैं, ये स्वामी है। तो जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बिजनेस में स्लो डाउन अवश्य आएगा, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। पहले ही चीज़ों को मैनेज करके रखें कि भाई तब प्रॉब्लम आएगी तो कैसे निपटें। अब शनि वक्री हो रहे हैं, यानी कि अब जिनका बड़ा काम है, मैन पावर से लेकर मशीनरी की प्रॉब्लम आ सकती है। बुध वक्री हो रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही है, कम्युनिकेशन की दिक्कत आएगी, लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो बाकी ग्रहों पर भी मैं आऊँगा, लेकिन क्योंकि 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव सप्तम पर सीधा सीधा दिख रहा है, यानी कि मंदता आएगी, काम भी थोड़ा धीरे हो सकता है, मे बी पेमेंट्स भी अटके, काम का फ्लो थोड़ा सा धीरे हो जाए, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। अब जो ओवरऑल चीज़ें आपके हाथ में नहीं, कि लो मार्केट ठंडा हो गया, काम नहीं मिल रहा, वो अलग चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट अपने लेवल पर आपको चीज़ों को प्रिपेयर्ड करके ही आगे बढ़ना है।
पहला गोचर जो होगा वो सूर्य का होगा। 13 तारीख को जैसे मैंने कहा शनि वक्री हो जाएंगे तो वहाँ से मंदता आएगी। पहला गोचर सूर्य का होगा 16 तारीख को, वो सप्तम को देखेंगे, धन स्थान के स्वामी है तो पैसा बढ़ेगा। लेकिन 18 को बुध वक्री हो जाएंगे तो डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती है, लिखा पढ़ी के प्रॉब्लम, जिसमें का लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन गैप, आपने जैसे आप सप्लायर आपसे माल लेते हैं, आपने उसको कुछ बोला, उसने कुछ और भेज दिया, या कुछ इस प्रकार की चीज़ होगी, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होगी, जैसे मैं कहा लॉजिस्टिक में प्रॉब्लम होगी, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो जैसे मैंने कहा अपने प्लान ए के साथ प्लान बी प्लान सी तैयार रखिएगा, इन केस ऑफ कुछ बुरा होता है तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। शुक्र का गोचर होगा 26 तारीख को, जो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए ठीक ही है, क्योंकि वो आपके लाभ स्थान के स्वामी है और चौथे घर के स्वामी है। और शुक्र का गुरु के साथ युति सप्तम से छठे में थोड़ी सरलता देगा, थोड़ी सहजता देगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मौका देगा। विदेश से पैसा हो, और क्योंकि सप्तम से 12वें के स्वामी है गुरु और सप्तम से त्रिकोण के स्वामी शुक्र के साथ 12वें घर में बैठे हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स का मौका, किसी से इन्वेस्टमेंट लेने का मौका और विदेश से भी फंडिंग का मौका आपको मिल जाता है। इसके बाद जो गोचर होगा वो होगा मंगल का। मंगल आपके तीसरे घर में आकर विराजमान हो जाएंगे, ये होगा 28 तारीख को। क्योंकि मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं और सप्तम से त्रिकोण में आ रहे हैं, तो ये जो शनि का वक्री प्रभाव था, बुध का वक्री प्रभाव था, दोनों पर ही थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, बल्कि वो स्पीड वापस आएगी, वो हिम्मत वापस आएगी। इवन गुरु शुक्र की जोड़ी भी अच्छी जोड़ी है, तो ये जो वक्री ग्रहों का प्रभाव है उसको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। तो मोटे मोटे तौर पर बुरा नहीं है महीना, लेकिन मंदता रहेगी, उस पर कंट्रोल करना है। उस पर कंट्रोल क्या, उसको थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करना है। विशेष प्रेडिक्शन, अपने कामों पर ध्यान दीजिए, अपने वर्क एथिक्स पर ध्यान दीजिए। पैसा आएगा, मैं मना नहीं कर रहा, स्लो आ सकता है लेकिन पैसा आएगा। बिजनेस की मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, एक फ्लो पर काम कीजिए, अच्छी ऊर्जा बनी रहे, अच्छा माहौल बना रहे, एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो और अपने बिजनेस की एक अलग पहचान बनाना हो। इन सब चीज़ों पर आपको बहुत काम करना पड़ेगा। आपको इंडिविजुअल लेवल पर ना सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे अगर इस महीने में आगे बढ़ना चाहते हो, वरना जैसा था वैसा ही चलेगा। बुरा नहीं है, लेकिन थोड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। पैसा इनकम के लिए देखिए महीना अच्छा है, 11वें घर में शुक्र है, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा शनि वक्री होंगे तो 11वें घर को देखेंगे, ऑलरेडी देख रहे हैं, लेकिन वक्र अवस्था में भी उनका प्रभाव थोड़ा सा बदलेगा। और लग्न में बुध वक्री हो जाएंगे। 16 तारीख को सूर्य लग्न में आएंगे जो धनेश हैं, पैसा बढ़ेगा लेकिन एक मंदता रहेगी। अब जिनकी जॉब वगैरह है उनको तो क्या ज़्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन जिनका अपना काम है उनको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पेमेंट सटकेगी। या अगर आप बाकी भी जगह से कहीं जैसे जॉब करते लेकिन बाकी भी आपका कुछ काम वाम इधर का है पैसों का, वहाँ पे पेमेंट सटक सकती है, तो थोड़ा सा मंदता। और हाँ, जॉब में भी कभी कभी होता है कि भाई आपकी कंपनी बोले कुछ इश्यूज़ आ गए, हम थोड़ा सा लेट पेमेंट करेंगे, एरियाज़ में आपको देंगे, तो वो चीज़ें हो सकती है। पैसे कमाने के मौके भरपूर रहेंगे लेकिन मंदता धन के मामले में दिखेगी। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन बहुत ज़्यादा नहीं, बीच के 10 दिन अगर आप किसी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं बहुत अच्छा मौका है, अंतिम 10 दिन भी बहुत अच्छे नहीं है, बल्कि ओवरऑल मोटे मोटे तौर पर शायद बहुत अच्छा नहीं है महीना। खर्चों की बात करें, खर्चे भयंकर होने वाले, इस महीने बहुत खर्चे आपके होने वाले हैं। पहला तो कई ऐसे काम ना जो आप टालते जा रहे थे, ये अगले महीने कर लेंगे, ये अगले हफ्ते कर लेंगे, वो एक साथ खर्चे आ जाएंगे। 12वें घर में शुक्र भी जाएंगे महीने के अंत में, तो लग्जरीज पर, वैसे भी 11वें घर में शुक्र है तो लग्जरीज पर, अपने शौक पूरे करने पर खर्चे होंगे। बहुत यात्राएं करनी पड़ेंगी, मेडिकल एक्सपेंसेस थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं। जिनके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा आपके खर्चे होंगे। और कई काम ना पूर्ण करने पड़ेंगे, बल्कि कई कार्य छोटे मोटे, कभी कुछ टूट रहा है, कभी कुछ लाना है, कुछ ये चीज़ें चाहिए, कुछ ख़त्म हो गया, ये इतने खर्चे इस महीने होंगे ना जो आपको बहुत तंग करेंगे। खर्चे ऑन द हायर साइड हैं घर वालों के लिए। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले अगर बातचीत बंद हो गई थी, जिसको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कहते हैं आज के युवा, तो उसके चांसेस बहुत कम हैं टू बी ऑनेस्ट। हो सकता है कि कोई आपके साथ ही हो, वही नहीं चाहता कि आप दोनों की बातचीत हो पाए, तो शायद थिंक पीठ पीछे वही कुछ ऐसे कर रहे हो कि आपकी बातें आगे बढ़ ना पाए। मे भी महीने के अंतिम भाग में एकदम थोड़े से चांसेस बन सकते हैं, लेकिन पहले ये जानिए कि प्रॉब्लम्स कोई और तो क्रिएट नहीं कर रहा। नए रिलेशनशिप की बात है, इसमें भी महीने के अंतिम भाग में मैं कहूँगा कि वहीं पे चांसेस आपके बनते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी बात अगर करें, देखिए पंचमेश केतु के साथ रहेंगे और उनका प्रभाव भी पंचम पर रहेगा, मंगल की बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा तो एग्रेशन वगैरह लाएगा, लेकिन शुक्र का इम्पैक्ट भी है तो बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पंचम से पंचम में शनि वक्री हो जाएंगे 13 तारीख के बाद, तो 13 तारीख तक फिर भी कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा।
लेकिन 13 तारीख के बाद कम्युनिकेशन गैप, डिटैचमेंट, एग्रेशन बढ़ना शुरू होगा। 16 तारीख को सूर्य लग्न में आ जाएंगे। अब क्योंकि 18 तारीख को बुध भी वक्री हो रहे हैं, सूर्य लग्न में आ रहे हैं और ये त्रिकोणीय संबंध बन गया पंचम से, तो ईगो क्लैशेस, अपने पार्टनर में कमियां दिखना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो जैसे मैंने कहा, शुरू में शायद ना लगे कि बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन आगे चलकर प्रॉब्लम्स आएंगी। गुरु शुक्र की जोड़ी महीने के अंत में बनेगी 26 तारीख को। थोड़ी सी सकारात्मकता है क्योंकि पंचम से अष्टम में 2 शुभ ग्रह आ गए, यानी कि चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा। और पंचमेश भी 28 तारीख को मंगल केतु के प्रभाव से निकल जाएंगे और उनकी दृष्टि पंचम से भी हट जाएगी, छठे पे आ जाएगी। तो महीने के अंत में आते आते चीज़ें थोड़ी सी ठीक होंगी। लेकिन ये 13 तारीख से लेट्स से 26 तारीख तक का टाइम, ये 13 दिन का टाइम बहुत कष्टकारी जाने वाला है। विशेष प्रेडिक्शन, अगर झगड़े होते भी हैं तो सकारात्मकता बनाकर रखिएगा, बदलाव लाइए अपने अंदर, सेल्फ लव पर भी ध्यान दीजिए, अपने आप को भी प्यार कीजिए। ऐसा नहीं कि सारा प्यार अपने पार्टनर पे न्यौछावर करना है, ये बहुत लोग गलतियां करते हैं। वो अपने पार्टनर को इतना चढ़ा देते हैं ना कि जीवन उन्हीं पर सब कुछ समर्पित है, और फिर बाद में वो व्यक्ति उनको फॉर ग्रांटेड लेता है, फिर रोते हैं कि हमारी तो इज्जत नहीं करते। ये शुरू से ही आपको देखना है कि हाँ, प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन मेरा भी एक अस्तित्व है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। कई कमियां दिखेंगी रिलेशनशिप में, जिसको ठीक करने का मौका भी मिलेगा। कम्युनिकेशन थोड़ी सी खराब रहेगी शुरू में और बीच में, लेकिन अंत में जाकर ठीक हो सकता है। सबसे बड़ी बात है, इस महीने ना दोनों ही के अंदर एक ये भाव रहेगा कि ठीक है, कमियां हैं रिलेशनशिप में, लेकिन उसको ठीक करेंगे। ये भाव दोनों के ही अंदर आते हुए दिख रहा है और इसके कारण अंत तक आते आते रिलेशनशिप थोड़ा ठीक भी हो जाएगा। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। थोड़ा सा कष्टकारी है। पहला तो अंगारक मंगल दोष बना ही हुआ है, अंगारक दोष भी बना हुआ है, मंगल दोष भी बना हुआ है, और क्योंकि ये सप्तम से अष्टम में है, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, पार्टनर की तबीयत भी बिगड़ती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर ऑलरेडी चल रही होंगी। और 13 तारीख को सप्तमेश भी वक्री हो जाएंगे शनि, तो वहाँ से क्या होगा ना, मिसकम्युनिकेशन, एक दूसरे से इमोशनली दूर होना, ये प्रभाव थोड़ा सा रहेगा। सूर्य लग्न में आएंगे जो धन आदि के लिए बहुत अच्छे धनेश है, लेकिन सूर्य का प्रभाव हमेशा मैं कहता हूँ सप्तम पर अच्छा नहीं होता। और रही सही कसर 18 तारीख को बुध पूरी कर देंगे, वो वक्री हो जाएंगे। तो जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉब्लम्स आएंगी, गुस्सा, मिसकम्युनिकेशन, डिटैचमेंट, वैचारिक मतभेद बहुत रहेंगे, ईगो क्लैशेस बहुत रहेंगे। तो ये महीना बहुत सरल नहीं है। हाँ, अच्छा ये है कि महीने का अंत थोड़ा सा अच्छा होगा। शुक्र का गोचर हो जाएगा, सप्तम से छठे में 2 शुभ ग्रह, यानी कि जो स्ट्रगल्स आ रहे हैं वो थोड़े कम होंगे। और 28 तारीख को मंगल का गोचर भी हो जाएगा। मंगल दोष खत्म हो गया, सप्तम से त्रिकोण में आ गए और आपके योग कारक ग्रह हैं, तो थोड़ा सा जो बेटरमेंट है ना वो महीने के अंत में जाकर दिखेगा। लेकिन महीने का जो मध्य भाग है वो तो कब, और इवन शुरू से ही झगड़े होंगे, लेकिन 13 तारीख से 26 तारीख यहाँ पे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स मैरिड लाइफ में रहने वाली है। विशेष प्रेडिक्शन, टाइमिंग का ध्यान दीजिएगा, कब कहाँ पे क्या बात करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। शांत रहिएगा, कनेक्शन अच्छा रखिए पार्टनर से, छोटी मोटी बात होती है उसको माफ़ करके, किसी की भी गलती हो, आपकी हो उनकी, माफ़ करके आगे बढ़िए। बहुत ज़्यादा ना कंटेम्पलेशन मत कीजिएगा कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, इस महीने करेंगे आप और उसके कारण प्रॉब्लम होगी। बहुत पेशेंस दिखानी पड़ेगी, अनकंडीशनली सपोर्ट कीजिए अपने लाइफ पार्टनर को, अपनी तरफ से ऐसा भाव रखिए कि हाँ, आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अगर आपका ये भाव रहेगा ना, यकीन मानिए चीज़ें रेसिप्रोकेट होंगी दूसरी साइड से। कभी कभी होता है कि बहुत परेशानी चल रही है, लेकिन अगर आपका मनोभाव ये है कि हमें ठीक करना है तो चीज़ें ठीक हो सकती है। लेकिन मनोभाव यही है कि जो करना है कर लो, हम तो ऐसे ही रहेंगे, तो फिर नहीं चलते। आज के टाइम में विवाह नहीं चलते। 20 साल पहले की बात नहीं है कि पति पत्नी 6 महीने बात भी नहीं कर रहे, अपना अपना काम कर रहे हैं, चल रहा है ना, आजकल नहीं चलता ऐसे। तो कहीं ना कहीं एक ये वो टाइम है जहाँ पे वैवाहिक जीवन, सच में अगर विवाह करना है किसी को, अभी के लिए भी आगे के लिए भी, तो ये मान के चलिए ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कॉन्स्टेंटली आपको अपना डिवोशन देना पड़ेगा। अदरवाइज मैरिड लाइफ सर्वाइव करना आज के टाइम में बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कोई भी कंक्लूजन पे मत पहुंचेगा बिना किसी तथ्य के, क्योंकि ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंक्लूजन्स पे पहुंच जाएंगे बिना किसी फैक्ट के, और वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक ठाक तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि अंत तक आते आते थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ये जो महीना है, पहले एग्ज़ाम से स्टार्ट कर लेते हैं। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन
स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपकी स्ट्रेटजी है, तैयारियां हैं, वो में भी अप टू द मार्क नहीं है। कुछ ना कुछ हो सकता है आपके पास इन्फॉर्मेशन की ही कमी हो। आजकल क्या होता है ना कि एग्ज़ाम्स होते हैं, ऑनलाइन चीज़ें आती हैं, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आ गई, तो थोड़ा-सा देखिए कहीं न कहीं आपसे कुछ गलती तो नहीं हो रही। लेकिन वैसा देखा जाए, पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो पंचम को देखेंगे ऑलमोस्ट पूरे महीने। शुक्र भी पंचम को देखेंगे। अब हाँ, ये शुक्र का प्रभाव पंचम पर तो कभी-कभी ना ध्यान भटकता है। लेकिन वैसे ठीक है, पंचम से पंचम में शनि वक्री हो रहे हैं, थोड़ा-सा लेज़ीनेस 13 तारीख से आना शुरू होगी। 18 तारीख को बुध भी वक्री हो जाएँगे, यहाँ से भी स्लोनेस आना शुरू होगी। तो लेज़ीनेस, स्लोनेस, एकाग्रता की कमी, ये थोड़ा असर डालेगी। तो इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना है। 16 तारीख को बुध आदित्य योग भी बन जाएगा, उसके 2 दिन बाद बुध वक्री होंगे, तो ये अच्छा है बुध आदित्य योग। लेकिन हाँ, बुध के कारण कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, एकाग्रता की कमी आ सकती है। इसके बाद गोचर 2 होंगे, 26 तारीख को शुक्र का और 28 तारीख को मंगल का। शुक्र का पंचम से प्रभाव हट गया, ये ठीक है। और पंचमेश भी क्योंकि तीसरे घर में आ गए, तो एक एकाग्रता, दृढ़ता, संकल्प शक्ति वापस आएगी। तो ये जो बस बुध वक्री है ना, शनि का भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन बुध वक्री से प्रभाव बहुत पड़ेगा आपकी एकाग्रता पर, फोकस पर, अटेंशन पावर पर। तो इस पर ध्यान देना है। विशेष प्रेडिक्शन, संगत पर बहुत ध्यान दीजिए। इंट्यूशन अच्छी रहेगी, सोच अच्छी रहेगी, लेकिन जैसे मैंने कहा 18 तारीख के बाद प्रभाव पड़ेगा, तो पहले ही अपनी प्रिपरेशन रेडी रखिए। डिल्यूजन में नहीं मत रहिए कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अपने जीवन में स्टडीज़ को प्राथमिकता दीजिए, प्रैक्टिकल रखिए, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अभी लग रहा है ना कि इतनी एक्सपेक्टेशन का बोझ अपने सर पर डाल दिया है, जिसके कारण खुद ही उससे दबते चले जा रहे हैं। बुरा महीना नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। चलते हैं सेहत की तरफ। जहाँ तक सेहत का दृष्टिकोण है, इस महीने पेट के रोग बहुत रहेंगे, एसिडिटी, हड्डियों की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, हार्मोनल प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, और फूड एलर्जीज या फूड इन्फेक्शंस बहुत रहेंगे। स्किन डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। विशेष प्रेडिक्शंस, शुरुआती 10 दिन में आपको, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी ध्यान दें। चेस्ट की प्रॉब्लम्स है, काफ़ी ध्यान दें। लोअर बैक में दर्द रहेगा, सांसों से संबंधित प्रॉब्लम रहेगी। बीच के 10 दिन में इन्फेक्शंस, फीवर, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बढ़ेगी और नसों के रोग बढ़ेंगे, एंग्जाइटी बढ़ेगी। अंतिम 10 दिन में पुनः चेस्ट की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स और पित्त की प्रधानता बहुत रहेगी बॉडी में, एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, और जिनको लिवर की प्रॉब्लम है, परेशानी उनकी ज़्यादा बढ़ेगी। उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहला उपाय है आपको शिवलिंग का दूध और गुलाब जल मिलाकर अभिषेक करना है। चंदन का तिलक लगाना है महादेव पर, और वहीं पर बैठकर आपको ओम महादेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और 2 घी के दिए भी अर्पण करके लड्डुओं का भोग लगाइएगा महादेव को। इसके साथ ही किसी भी मंदिर में दूध और दही का दान कीजिए, और किसी भी वृद्धाश्रम में दान कीजिए। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य महीना अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।